हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे ही होंगे। आज की वीडियो में हम बिहार के सामान्य ज्ञान पढ़ने वाले हैं, जहां से हमारे सभी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। दोस्तों, हम कुल 100 प्रश्न पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है, जहां से हमारे एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछा जाता है। आप सभी प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट है। अब आइए हम अपना वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार को कब भारत का राज्य बनाया गया। यानी जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद बिहार को कब भारत का राज्य बनाया गया था। तो दोस्तों, बिहार को भारत का राज्य 26 जनवरी 1950 को बनाया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार राज्य की राजधानी क्या। आपको बिहार की राजधानी बताना है। तो दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि बिहार की राजधानी पटना है। हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार राज्य की स्थापना कब हुआ था। यानी बिहार की स्थापना कब हुआ था, आपको यह बताना है। तो बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 को हुआ था। आपको पता होगा दोस्तों, हम 22 मार्च को हर साल बिहार दिवस मनाते हैं, और इस साल यानी 2023 में जो बिहार दिवस मनाया गया था वह बिहार का 111वां बिहार दिवस था। तो ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछ सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार राज्य का पुराना नाम क्या है। यानी बिहार का प्राचीन नाम क्या है, हमसे यह पूछा गया है। तो बिहार का प्राचीन नाम मगध है। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार राज्य में कुल कितने प्रमंडल है। यानी बिहार राज्य में कुल कितने डिवीजन है। तो हम सभी को मालूम है कि बिहार राज्य में कुल 9 प्रमंडल है। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, 9 होगा। हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार राज्य में कुल कितनी विधानसभा सीटें हैं। यानी बिहार राज्य में विधानसभा सीटें कुल कितनी हैं, आपको यह बताना है। तो हम सभी को मालूम है कि बिहार राज्य में 243 विधानसभा सीटें हैं। हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में कुल कितने लोकसभा सदस्य हैं। आपको लोकसभा सदस्य बिहार में कितने हैं यह बताना है। तो दोस्तों, बिहार में लोकसभा सदस्य कितने हैं, कुल 40 सदस्य हैं। तो इसका उत्तर 40 हो जाएगा। हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार राज्य में वर्तमान में कुल कितने जिले हैं। आपको बिहार राज्य में कितने जिले हैं यह बताना है। तो दोस्तों, बिहार राज्य में कुल 38 जिले हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर 38 हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार राज्य का भारत में कौन सा स्थान। आपको बताना है कि बिहार राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान रखता है। तो क्षेत्रफल में बिहार 12वां स्थान रखता है, और जनसंख्या के हिसाब से पूछे तो जनसंख्या के हिसाब से बिहार भारत में तीसरा स्थान रखता है, और क्षेत्रफल में 12वां स्थान रखता है। तो ये दोनों पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। हम अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से बिहार राज्य का भारत में कौन सा स्थान है। तो बिहार राज्य की स्थापना दोस्तों, जनसंख्या में भारत में तीसरा स्थान है, और क्षेत्रफल में 12वां स्थान है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा तीसरा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन है। आपको बताना है कि बिहार राज्य में सबसे बड़ा जिला कौन है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो दोस्तों, बिहार में सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में पश्चिमी चंपारण है। तो ये उत्तर आपका हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। अगला प्रश्न देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार राज्य का सबसे छोटा जिला कौन है। तो दोस्तों, बिहार राज्य का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला शिवहर हो जाएगा, और सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण में हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, जनसंख्या की दृष्टि से बिहार राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। आपको यह बताना है कि जनसंख्या की दृष्टि से बिहार राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन है। तो दोस्तों, जनसंख्या की दृष्टि में पटना बिहार राज्य का सबसे बड़ा जिला है। तो इस प्रश्न का उत्तर पटना हो जाएगा। दोस्तों, आप सभी प्रश्न का उत्तर नोट करते हुए जाइएगा, क्योंकि ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, जहां से हमारे एग्जाम में हर साल प्रश्न पूछा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार राज्य के किस जिले की जनसंख्या सबसे कम है। तो आप सभी को मालूम है शेखपुरा जिले की जनसंख्या सबसे कम है, और जनसंख्या सबसे ज़्यादा किसका है। तो पटना का सबसे ज़्यादा है, और सबसे कम पूछे तो शेखपुरा का होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा शेखपुरा हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है। यानी जो 2011 में बिहार की जनगणना हुआ था उसमें बिहार की जनसंख्या कितना था, आपको यह बताना है। तो उस समय 2011 में बिहार की जनसंख्या 10 करोड़ 40 लाख था। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, 10 करोड़ 40 लाख। हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं,
बिहार राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन है? आपके बिहार राज्य के प्रथम राज्यपाल का नाम बताना है। तो बिहार राज्य के दोस्तों प्रथम राज्यपाल जो थे उनका नाम जयराम दौलत राम था। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा यह हो जाएगा जयराम दौलत राम, ये बिहार राज्य के प्रथम राज्यपाल थे। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? दोस्तों आप एक पॉइंट नोट कीजिएगा, जो बिहार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे उन्हें हम बिहार केसरी भी कहते हैं। यानी बिहार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, और इनको हम बिहार केसरी भी कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा, बिहार राज्य के वर्तमान राज्यपाल हैं, यानी अभी प्रेजेंट में वर्तमान में राज्यपाल बिहार के कौन है? तो आप सभी को मालूम है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जो है वो बिहार के वर्तमान राज्यपाल हैं। एक पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, ये बिहार राज्य के 41वें राज्यपाल हैं। यानी बिहार में अब तक कितने राज्यपाल हुए हैं? 41 राज्यपाल हुए हैं। सबसे पहला और पूछे सबसे पहला राज्यपाल कौन थे? तो जयराम दौलत राम, और वर्तमान राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, बिहार राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, आपको प्रेजेंट में कौन मुख्यमंत्री है यह बताना है। तो यह प्रश्न बहुत ही आसान है, आप सभी को मालूम है नीतीश कुमार जो है वो बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री है। तो इस प्रश्न का उत्तर नीतीश कुमार हो जाएगा। हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार राज्य के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? आपको बिहार राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बताना है। तो ये पॉइंट आप नोट कीजिएगा। तो श्रीमती राबड़ी देवी जो है वह बिहार राज्य के प्रथम महिला मुख्यमंत्री है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा श्रीमती राबड़ी देवी हो जाएगा। हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार राज्य की राजकीय भाषा क्या है? यानी बिहार राज्य की राजकीय भाषा क्या है आपको यह बताना है। तो बिहार राज्य की दोस्तों राजकीय भाषा हिंदी व उर्दू है, यानी यहाँ पर उर्दू मिस हो गया है तो आप उर्दू भी नोट कर लीजिएगा क्योंकि बिहार राज्य की 2 राजकीय भाषा है, कौन कौन? हिंदी व उर्दू दोनों है। अगला प्रश्न हमारा, बिहार राज्य का राजकीय पक्षी कौन है? यानी बिहार राज्य का राजकीय पक्षी आपको बताना है। तो हम सभी को मालूम है गौरैया जो है वो बिहार राज्य का राजकीय पक्षी है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा गौरैया हो जाएगा। हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार राज्य का राजकीय पशु कौन है? दोस्तों आपको अब राजकीय पशु बताना है कि बिहार राज्य का राजकीय पशु कौन है। तो बैल है, इस प्रश्न का उत्तर हमारा बैल हो जाएगा। पक्षी है गौरैया और पशु है हमारा बैल। हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार राज्य का राजकीय वृक्ष क्या? आपको राजकीय वृक्ष का नाम बताना है। तो दोस्तों राजकीय वृक्ष का नाम पीपल है, यानी बिहार का राजकीय वृक्ष कौन है? पीपल वृक्ष है। तो यह पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार राज्य का राजकीय पुष्प कौन है? यानी राजकीय फूल कौन सा है आपको यह बताना है। यह प्रश्न का उत्तर क्या होगा दोस्तों? इस प्रश्न का उत्तर गेंदा हो जाएगा, क्योंकि गेंदा जो फूल है वह बिहार राज्य का राजकीय पुष्प है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार राज्य का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है? आपको बताना है कि बिहार राज्य का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? 94,163 वर्ग किलोमीटर। हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व कितना है? यानी जो लास्ट जनगणना कब हुआ था दोस्तों? 2011 में हुआ था। पूछ रहा है प्रश्न हमसे कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व कितना था। तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को मालूम होगा, बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व 1102 किलोमीटर है, यानी प्रति किलोमीटर में 1102 लोग रहते हैं। आप पढ़ सकते हैं पूरा 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार राज्य का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो शिवहर है। दोस्तों अगर यह प्रश्न पूछे कि बिहार राज्य का सबसे क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला कौन है? तो शिवहर है, और जनसंख्या घनत्व में भी सबसे छोटा कौन है? शिवहर ही होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा शिवहर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? दोस्तों सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व अभी पढ़े हैं, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किसका है? शेखपुरा का है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है? कैमूर का है। तो यह प्रश्न का उत्तर हमारा कैमूर हो जाएगा। हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं,
2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य का लिंगानुपात कितना है? आपको बताना है कि जो 2011 में जनगणना हुआ था उस समय बिहार का जो लिंगानुपात है वो कितना था। तो आप सभी को मालूम है 918 था, यानी 1000 पुरुष में 918 महिला थी। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा 918 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अशोक चक्र प्राप्त करने वाले बिहार राज्य के प्रथम व्यक्ति कौन है? यानी बिहार राज्य का प्रथम व्यक्ति कौन था जिसे अशोक चक्र मिला था? तो हमारा रणधीर वर्मा होंगे। इस प्रश्न का उत्तर आप नोट कर लीजिएगा। हम अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार राज्य का उच्च न्यायालय किस जिले में स्थित है? आपको बताना है कि बिहार राज्य का जो हाई कोर्ट है वह कहाँ स्थित है। तो इसका उत्तर पटना में हो जाएगा। यानी बिहार राज्य का हाई कोर्ट पटना में है, जिसे हम पटना हाई कोर्ट भी कहते हैं, यानी पटना उच्च न्यायालय कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार के पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? आपको बताना है कि पटना हाई कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो दोस्तों सर एडवर्ड चमियार थे। ये आज़ादी मिलने से पहले थे, यानी प्रथम ये क्या थे? हमारे मुख्य न्यायाधीश थे। अगला प्रश्न हमारा, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुआ था? यानी पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुआ था? प्रश्न हमसे यह पूछ रहा है। तो दोस्तों पटना हाई कोर्ट की स्थापना 1916 में हुआ था। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा 1916 हो जाएगा। आप सभी पॉइंट को नोट करते हुए चलिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा रिपीट होता है हमारे एग्जाम में। अगला प्रश्न हमारा, बिहार राज्य में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? आपको बताना है कि होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा मजहरुल हक। यानी बिहार राज्य में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? मजहरुल हक थे। तो इस प्रश्न का उत्तर आप नोट कर लीजिएगा। आइए हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार राज्य में किसान सभा की स्थापना कब और किसने किया था? तो सबको मालूम है दोस्तों, बिहार राज्य में किसान सभा की स्थापना सन 1929 में और स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ये हो जाएगा, सन 1929 में और स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान सभा की स्थापना किया था। अगला प्रश्न हमारा, बिहार राज्य में स्वराज दल का गठन कब हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर 1923 हो जाएगा, क्योंकि बिहार राज्य में 1923 में स्वराज दल का गठन हुआ था। हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार छात्र परिषद का गठन किसने किया था? आपको बताना है कि बिहार में जो छात्र परिषद का गठन हुआ था उस गठन को किसने किया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या होगा दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न हमारा, बंगाल से अलग होकर बिहार एक पृथक प्रांत कब बना? यानी बिहार जो है वो बंगाल से अलग होकर एक अलग राज्य कब बना था? तो यह बना था 22 मार्च 1912 को, इसलिए हम 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाते हैं। ये दोस्तों आप पॉइंट नोट कर लीजिएगा। बिहार को अलग करने का निर्णय कब लिया गया था? 1906 में। और दोस्तों फाइनली अलग कब हुआ था? तो 1912 में हुआ था। तो ये पॉइंट आप दोनों पॉइंट नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा, बिहार में असहयोग आंदोलन का प्रारंभ यानी शुरुआत किस वर्ष हुआ था? जो दोस्तों बिहार में असहयोग आंदोलन हुआ था उसकी शुरुआत कब हुआ था? प्रश्न हमसे यह पूछ रहा है। तो दोस्तों 1929 में बिहार राज्य में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुआ था। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा 1929 हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में हुआ था। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा 1934 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम। जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर, आपको मालूम है दोस्तों जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए थे। तो प्रश्न ये पूछ रहा है कि जैन धर्म के सबसे अंतिम तीर्थकर यानी 24वें तीर्थकर भगवान महावीर का जन्म बिहार के किस स्थान पे हुआ था? तो दोस्तों आप सभी को मालूम होगा भगवान महावीर का जन्म बिहार में ही हुआ था और इनका मृत्यु भी बिहार में ही हुआ था। इनका जन्म बिहार के वैशाली जिले के कुंडलग्राम गांव में हुआ था। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा दोस्तों, वैशाली जिले में हुआ था। कभी कभी कुंडलग्राम न लिखकर सिर्फ वैशाली लिखा रहता है, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं होगा दोस्तों। जो वैशाली जिले में कुंडलग्राम गांव है वहाँ ही भगवान महावीर का जन्म हुआ था। और यह पूछे कि भगवान महावीर का मृत्यु कहाँ हुआ था दोस्तों, तो इनका मृत्यु पावापुरी में हुआ था। अगला इस प्रश्न का उत्तर हमारा कुंडलग्राम होगा जो वैशाली जिले में है।
अगला प्रश्न हमारा, विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर बिहार में कहाँ स्थित है? तो आप सभी को मालूम है महाबोधि मंदिर कहाँ है, बोध गया में। दोस्तों बोध गया में ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे। तो अगला प्रश्न हमारा, बिहार राज्य में स्थापित प्रथम बैंक कौन है, यानी कौन सा बैंक है जो बिहार राज्य में सबसे पहले स्थापित हुआ था? तो इलाहाबाद बैंक होगा इसका उत्तर। तो ये पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा, इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, इलाहाबाद बैंक जो बिहार राज्य में सबसे पहले स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं हम, बिहार राज्य में सर्वप्रथम नवपाषाण कालीन अवशेष कहाँ प्राप्त हुआ है? तो यह अवशेष प्राप्त हुआ है चिरांद में। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, यह प्रश्न बहुत ज्यादा रिपीट हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार राज्य का प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? तो सर्व हितैषी था, जो बिहार राज्य का सर्वप्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र था। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या होगा, सर्व हितैषी। अगला प्रश्न हमारा, बिहार राज्य में प्रकाशित होने वाला पहला हिंदी समाचार पत्र कौन है? तो दोस्तों बिहार बंधु। पिछला प्रश्न जो था हमारा वह सर देखिए दोस्तों, यहाँ दैनिक हिंदी दैनिक समाचार पत्र, यानी दैनिक का मतलब होता है दोस्तों जो डेली आता है न्यूज़पेपर, वह था, यानी डेली आने वाला हिंदी समाचार पत्र कौन था, सर्वहितैषी। और यह पूछे कि पहला हिंदी समाचार पत्र, तो बिहार बंधु था। दोनों में अंतर है दोस्तों, ये हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र था और यह दैनिक समाचार पत्र था जो डेली आता है। अगर दोस्तों हिंदी दैनिक पूछे तो सर्वहितैषी होगा और सिर्फ हिंदी पूछे तो बिहार बंधु होगा। इस पॉइंट पे आप कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों, यहाँ से हमारे एग्जाम में बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या होगा, बिहार बंधु हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की साक्षरता दर कितनी थी? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर होगा हमारा 63.8%, यानी बिहार राज्य की साक्षरता दर कितनी है थी वर्ष 2011 में, 63.8%। अगला प्रश्न देखते हैं हम, देखिए दोस्तों इस पॉइंट में और नोट कर लीजिएगा, ये कुल था, ये महिला और पुरुष को मिलाकर था 63.8%, और सिर्फ पुरुष का पूछे तो 73.39% था और महिला का 53% था। तो दोस्तों ये पॉइंट सभी नोट कर लीजिएगा, सिर्फ साक्षरता पूछे तो 63.8% और पुरुष का अलग पूछे तो 73.39% होगा और महिला का 53% होगा। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार राज्य का सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला जिला कौन है? तो दोस्तों सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला जिला रोहतास हो जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा रोहतास होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार राज्य के किस जिले की साक्षरता सबसे कम है? तो दोस्तों साक्षरता बिहार राज्य में सबसे कम पूर्णिया का है और सबसे ज्यादा रोहतास का है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा पूर्णिया हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित बिहार राज्य के प्रथम व्यक्ति कौन है? तो दोस्तों पूछ रहा है प्रश्न हमसे कि बिहार राज्य के ऐसे कौन व्यक्ति हैं जिनको सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो रामधारी सिंह दिनकर को मिला था। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, बिहार राज्य में कुल कितने अनुमंडल है? तो दोस्तों बिहार राज्य में कुल 101 अनुमंडल है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा 101 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम, बिहार राज्य में कुल कितने विश्वविद्यालय हैं? तो दोस्तों बिहार राज्य में कुल 21 विश्वविद्यालय है और बिहार राज्य का जो नालंदा विश्वविद्यालय है वह विश्व की सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। तो ये भी प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछ सकता है। अगला प्रश्न है हमारा, पटना संग्रहालय यानी पटना म्यूजियम की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों आप सभी को मालूम है कि पटना संग्रहालय यानी पटना म्यूजियम की स्थापना सन 1917 में हुआ था। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा 1917 हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, बिहार राज्य का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? यानी बिहार राज्य में ऐसा कौन सा जिला है जहां सबसे ज्यादा वर्षा होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा किशनगंज। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार राज्य का सबसे ठंडा जिला कौन है? तो सबसे ठंडा जिला गया हो जाएगा। बिहार राज्य में गया जिले में सबसे ज्यादा ठंडा पड़ता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा गया हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, किस मौर्य शासक ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था? बताना है दोस्तों मौर्य वंश के ऐसा कौन राजा था जो पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था सबसे पहले? तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, जो मौर्य वंश के संस्थापक थे, उन्होंने सबसे पहले पाटलिपुत्र को अपना राजधानी बनाया था। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है,
बिहार के पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था? यानी बिहार में जो पाटलिपुत्र है जिसका वर्तमान नाम पटना है, तो दोस्तों पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने किया था। उदयन जो था वो हर्यक वंश कराया था। और ये पूछे दोस्तों पाटलिपुत्र का स्थापना कब किया था उदयन ने? तो 455 ईसा पूर्व में किया था। और पाटलिपुत्र का पटना नाम किसने रखा था? तो शेरशाह सूरी ने रखा था। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हमारा उदयन हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, किस मुगल सम्राट ने सर्वप्रथम बिहार राज्य को मुगल साम्राज्य में मिलाया? बताना है कि मुगल सम्राट का ऐसा कौन राजा था जो सर्वप्रथम बिहार को मुगल में मिलाया था? तो सम्राट अकबर था जो सर्वप्रथम बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था। तो इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों हमारा अकबर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, सन 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों यह बहुत ही आसान प्रश्न है। वीर कुंवर सिंह ने 1857 की क्रांति में बिहार का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, वीर कुंवर सिंह कहाँ के निवासी थे? तो ये आरा के जगदीशपुर के निवासी थे। तो ये भी पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा, बिहार आने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री कौन था? तो दोस्तों बिहार आने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री राल्फ फिच था। तो यह इस प्रश्न का उत्तर हमारा राल्फ फिच हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम, किसे बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों हम बता चुके हैं, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। ये बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। अगला प्रश्न हमारा, भारत के किस पड़ोसी देश की सीमा बिहार राज्य से लगती है? दोस्तों भारत का पड़ोसी देश आपको मालूम है नेपाल है। नेपाल की सीमा बिहार से भी लगता है। बिहार के उत्तर में क्या है? नेपाल देश है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा नेपाल हो जाएगा। दोस्तों नेपाल देश की सीमा बिहार राज्य से मिलता है। कहाँ मिलता है? उत्तर में मिलता है। अगला प्रश्न हमारा, बिहार में बहने वाली किस नदी को बिहार राज्य का शोक कहते हैं? ये दोस्तों यह प्रश्न बहुत ज्यादा रिपीट होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? कोसी नदी होगा। कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है दोस्तों? कोसी नदी जो है वो अपना बार बार रास्ता बदलते रहता है, जिस वजह से उस पर बांध बनाना आसान नहीं होता है और हर साल बाढ़ आ जाता है। अगला प्रश्न हमारा, किस फसल के उत्पादन में बिहार राज्य का भारत में प्रथम स्थान? आपको बताना है कि बिहार प्रथम स्थान कौन से फसल को उगाने में है? तो मखाना में बिहार राज्य जो है वह भारत में नंबर 1 स्थान पे आता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा मखाना हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, बिहार राज्य के किस जिले में ककोलत जलप्रपात स्थित है? तो दोस्तों ककोलत जलप्रपात जो है वह बिहार के नवादा जिले में स्थित है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा नवादा जिला हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, किसे बिहार राज्य की राजकीय मछली घोषित किया गया है? आपको बताना है कि बिहार राज्य की राजकीय मछली किसे घोषित किया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा हमारा देसी मांगुर को बिहार राज्य का राजकीय मछली घोषित किया गया है। कब घोषित किया गया है ये भी देख लेते हैं। इसे दोस्तों राजकीय मछली 10 जुलाई 2008 को देसी मांगुर को बिहार राज्य का राजकीय मछली घोषित किया गया है। ये दोस्तों यह प्रश्न आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो इस प्रश्न को आप नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा, बिहार के किस विद्वान को मैथिल कोकिला कहा जाता है? तो बिहार के विद्यापति को मैथिल कोकिला कहा जाता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा विद्यापति हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, बिहार राज्य के किस जिले में भीमबांध वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? तो दोस्तों बिहार राज्य में भीमबांध वन्यजीव अभयारण्य जो है वह मुंगेर में स्थित है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा मुंगेर हो जाएगा। हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं, कुशेश्वर पक्षी अभयारण्य बिहार के किस जिले में है? तो दोस्तों यह बिहार के दरभंगा जिले में स्थित है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा दरभंगा हो जाएगा। हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य के किस जिले में विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य स्थित है? यानी बिहार राज्य के किस जिले में विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन स्थित है? तो दोस्तों विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन जो अभयारण्य है वह भागलपुर जिले में स्थित है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा भागलपुर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, बिहार में कुल कितने वन्यजीव अभयारण्य है? तो दोस्तों ये बहुत ही आसान है। बिहार में कुल 21 वन्यजीव अभयारण्य है। अगला प्रश्न हमारा, बिहार में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है? तो दोस्तों बिहार में कुल राष्ट्रीय उद्यान की संख्या कितनी है? 2 है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम,
बिहार के किस जिले में हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल विष्णुपद मंदिर स्थित है? तो दोस्तों हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल विष्णुपद मंदिर जो है वह गया जिले में स्थित है, जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा गया हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, सिख धर्म के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? तो दोस्तों सिख धर्म में कुल 10 गुरु हुए हैं और 10वां गुरु जो थे वह श्री गुरु गोविंद सिंह थे। इनका जन्म बिहार में पटना में हुआ है। और दोस्तों अगर पूछे कि श्री गुरु गोविंद सिंह का मृत्यु कहाँ हुआ था, तो इनका मृत्यु महाराष्ट्र में हुआ था और ये बिहार के पटना के रहने वाले थे। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा पटना हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, बिहार के किस जिले में विश्व शांति स्तूप स्थित है? तो दोस्तों यह प्रश्न बहुत ज्यादा रिपीट होता है। बिहार में कहाँ है विश्व शांति स्तूप? तो दोस्तों यह राजगीर में स्थित है, राजगीर जिला में स्थित है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा राजगीर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम, बिहार राज्य का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा था? तो दोस्तों बिहार राज्य का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र द बिहार हेराल्ड था। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा हमारा? द बिहार हेराल्ड जो था वह बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र था। अगला प्रश्न हमारा, बिहार में मुख्यतः बोली जाने वाली किस भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो दोस्तों यह प्रश्न बहुत ही आसान है। जो मैथिली भाषा है उसे बिहार जो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, तो ये बिहार की भाषा है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा हमारा? मैथिली, जिसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न हमारा, मैथिली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष सम्मिलित किया गया? तो दोस्तों मैथिली भाषा को वर्ष 2003 में संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। तो ये सन आप नोट कर लीजिएगा। इस प्रश्न का उत्तर हमारा 2003 होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम, मोइन उल हक क्रिकेट स्टेडियम बिहार के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों मोइन उल हक क्रिकेट स्टेडियम ये बिहार के पटना जिले में स्थित है। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर पटना हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम, चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय राज्य के किस जिले में स्थित है? बताना है दोस्तों चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय किस राज्य में बिहार राज्य के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों यह बिहार राज्य के पटना जिले में स्थित है। अगला प्रश्न होगा, इस प्रश्न का उत्तर हमारा पटना जिला हो जाएगा, जहां चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों इसका नेतृत्व जो था वो जयप्रकाश नारायण ने किया था। इन्होंने इंदिरा गांधी के खिलाफ संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या होगा? जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न हमारा, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 की जनगणना के बीच बिहार राज्य की साक्षरता दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुआ है? आपको बताना है दोस्तों, जो वर्ष 2011 में जनगणना हुआ था उसमें अंतिम जनगणना जो हुआ था 2011 से पहले वह 2001 में हुआ था। यानी जो 2001 से 2011 की जनगणना के बीच बिहार में साक्षरता में कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ था, यानी बिहार में साक्षर में कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ था, प्रश्न हमसे यह पूछ रहा है दोस्तों। तो 14.8% बिहार में साक्षरता में वृद्धि हुआ था 10 सालों में। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा हमारा? 14.8%। अगला प्रश्न देखते हैं हम, उर्दू बिहार की दूसरी राजभाषा है और दोस्तों पहली राजभाषा क्या है? पहली राजभाषा हिंदी है हमारा बिहार का। इसे बिहार की दूसरी राजभाषा का दर्जा कब दिया गया था? तो दोस्तों उर्दू को बिहार की दूसरी राजभाषा का दर्जा 1980 ईस्वी में दिया गया था। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या होगा? 1980 ईस्वी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के बोध गया में स्थित महाबोधि मंदिर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया था? आपको बताना है जो बोध गया में जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था वहां है महाबोधि मंदिर। प्रश्न पूछे कि महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों महाबोधि मंदिर बोध गया में स्थित है। इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। यह स्थल घोषित कब हुआ दोस्तों? वर्ष 2002 में विश्व धरोहर स्थल घोषित हुआ। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा हो जाएगा 2002। अगला प्रश्न देखते हैं हम,
विश्व के प्रथम खगोल शास्त्री, महान गणितज्ञ और ज्योतिष के प्रकांड विद्वान आर्यभट्ट का जन्म बिहार के किस स्थान पर हुआ? तो दोस्तों आप सभी को मालूम है आर्यभट्ट का जन्म पटना जिले में हुआ था और पटना में कुसुमपुर में हुआ था। गांव है उनका कुसुमपुर और जिला पूछे तो दोस्तों पटना जिला हो जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा होगा कुसुमपुर पटना, जहां आर्यभट्ट का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न हम देखते हैं, किसे भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है? तो दोस्तों भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा भिखारी ठाकुर हो जाएंगे। अगला प्रश्न हमारा, बिहार में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना कहाँ कहाँ की गई है? यानी बिहार में दोस्तों पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना पूछ रहा है कहाँ कहाँ किया गया है? तो इसकी स्थापना नालंदा में, वैशाली में और बोध गया में किया गया है। यानी 3 जिलों में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना किया गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा दोस्तों हमारा? नालंदा हो जाएगा, वैशाली और बोध गया हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं हम, वर्ष 1956 में बिहार राज्य के पुनर्गठन के समय राज्य में कुल कितने जिले थे? यानी बिहार राज्य जो है उसमें 1956 में कितने जिला था? तो दोस्तों उस समय बिहार राज्य में कुल 17 जिला था। अभी कितना जिला है दोस्तों? अभी कुल 38 जिला है। अगला प्रश्न देखते हैं हम, पुनर्मिलन जो बिहार का प्रथम फिल्म है, इस फिल्म का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों बिहार के प्रथम फिल्म का निर्माण महाराजा भूपेंद्र नारायण सिंह ने कराया था और उस प्रथम फिल्म का नाम क्या है? पुनर्मिलन। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा महाराजा भूपेंद्र नारायण सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में निर्मित भोजपुरी भाषा की पहली फिल्म कौन सी है? देखिए दोस्तों बिहार में अगर पूछे कि भोजपुरी भाषा की सबसे पहली फिल्म कौन है, यानी ऐसी कौन मूवी है जिसमें भोजपुरी भाषा का प्रयोग किया गया था, ये बिहार में हुआ था दोस्तों। तो फिल्म का नाम था हे गंगा मैया तुहे पियरी चढ़ाइबो। भोजपुरी भाषा की सबसे पहली फिल्म कौन सी है दोस्तों? हे गंगा मैया तुहे पियरी चढ़ाइबो। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा यह हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम, दोस्तों प्रथम फिल्म पूछे बिहार का कौन होगा? पुनर्मिलन। और भोजपुरी भाषा की पहली फिल्म होगा हे गंगा मैया तो है पियरी चढ़ाइबो। अगला प्रश्न हमारा, बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री कौन है? तो दोस्तों बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री भोला प्रसाद शास्त्री थे। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा हो जाएगा भोला प्रसाद शास्त्री, जो बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री थे। अगला प्रश्न हमारा, बिहार में सामाजिक सुधारों जैसे बाल विवाह बंदी एवं दहेज बंदी के पक्ष में मानव श्रृंखला का आयोजन कब हुआ था? बताना है दोस्तों, जो बिहार में सामाजिक सुधार हुआ था जैसे बाल विवाह बंद और दहेज बंदी का पक्ष में मानव श्रृंखला जो हुआ था, जहां सभी जिलों में लोग लाइन में खड़े हुए थे हाथ जुड़ा के और पटना जिले तक खड़ा हुए थे। तो ये दोस्तों 21 जनवरी 2018 को हुआ था। पूछे कि मानव श्रृंखला का आयोजन किसने किया था? तो नीतीश कुमार ने किया था। क्यों किया था? तो बाल विवाह बंद करने के लिए और दहेज प्रथा को बंद करने के लिए किया था 21 जनवरी 2018। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा होगा 21 जनवरी 2018। अगला प्रश्न हमारा, बिहार में लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम का शुभारंभ कब और किसने किया? बताना है दोस्तों, बिहार में लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम का शुरुआत कब हुआ और किसने किया था? तो दोस्तों इसका शुरुआत 5 जून 2016 को बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने किया था। तो ऑप्शन हमारा दोस्तों ये हमारा उत्तर हो जाएगा 5 जून 2016 और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने शुरू किया था। अगला प्रश्न हमारा, 1857 के विद्रोह के समय बिहार के पटना प्रांत का कमिश्नर कौन था? देखिए दोस्तों, जो 1857 की क्रांति हुआ था बिहार में, उसका नेतृत्व जो किए थे वीर कुंवर सिंह, जो जगदीशपुर के निवासी थे। पूछ रहा है कि दोस्तों उस समय पटना जिले के जो कमिश्नर थे, उस कमिश्नर का नाम क्या था? तो विलियम टेलर। अगर दोस्तों यह प्रश्न पूछे कि 1857 की क्रांति के समय पटना से जो विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व कौन किया था? तो उसका नेतृत्व पीर अली ने किया था। उस समय जो कमिश्नर थे विलियम टेलर थे। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा विलियम टेलर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम, बिहार के प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो दोस्तों बिहार के प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना श्रीमती अघोर कामिनी देवी ने किया था। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा हो जाएगा श्रीमती अघोर कामिनी देवी। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार प्रांतीय सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? आपको बताना है कि बिहार प्रांतीय सम्मेलन की प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो सर अली इमाम ने किया था। इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या होगा? सर अली इमाम हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम,
1908 में बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन कहाँ संपन्न हुआ था दोस्तों? यह अधिवेशन पटना में संपन्न हुआ था और इसके अध्यक्ष जो थे वह सर अली इमाम थे। अगला प्रश्न देखते हैं। गौ रक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद, गया और पटना ये 3 जिलों में दंगा हुआ था दोस्तों। उसके बारे में पूछ रहा है कि गौ रक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद, गया, पटना आदि जिलों में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे किस वर्ष हुए थे? तो दोस्तों यह दंगा हुआ था 1917 में। तो इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा हमारा? 1917 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं और लास्ट प्रश्न देखते हैं। पटना युवक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? आपको यह प्रश्न पूछा है कि पटना युवक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों इसका प्रथम अध्यक्ष जो थे वह कृष्ण वल्लभ सहाय थे। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या होगा? कृष्ण वल्लभ सहाय। आज के वीडियो दोस्तों हमारा यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आपको सभी पॉइंट समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।